नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीशा। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गंजबासौदा देहात थाने के अंतर्गत आने वाली ब्रजधाम कॉलोनी में चैन सिंह पंथी और उसकी पत्नी यशोदाबाई रहा करते थे। इनके 2 बेटे और एक बेटी भी है। बड़े बेटे की शादी हो गई है। दोनों बेटे इंदौर में मेहनत मजदूरी करते हैं। पति पत्नी और बेटी उसी मकान में रहते थे, लेकिन चैन सिंह अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर गलतफहमी में रहा करता था, जिसके कारण पारिवारिक कलह होती रहती थी। घर की माली हालत काफी खराब थी। जय सिंह एक दुकान पर मामूली सी तनख्वाह में काम करता था। रात को बेटा और बहू इंदौर से अपने घर गंजबासौदा आए थे। सुबह होते ही बेटी किचन में काम कर रही थी। तभी चैन सिंह ने शनिवार को सुबह 8 बजे अपनी पत्नी का गला काट दिया और बाहर बैठकर बीड़ी पीने लगा। परिवार के लोगों ने और मोहल्ले वालों ने जब यह मंजर देखा तो पुलिस को सूचना दी। चैन सिंह कहीं नहीं भागा। पुलिस आई और वह पुलिस के साथ थाने चला गया। शव को जब्त कर पुलिस ने राजीव गांधी जन चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया और चैन सिंह के ऊपर धारा 302 सहित विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर उसे जेल भेज दिया। मुस्तकिल का परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैं गंजबासौदा के उस मकान पर खड़ा हुआ हूं जो ब्रजधाम कॉलोनी में जो है वो बना हुआ है अम्बानगर रोड पर। और यह मकान जो है इसमें चैन सिंह पंथी और यशोदा पंथी अपने 3 बच्चों के साथ 2 बेटे और 1 बेटी जो है इसमें रहा करते थे। एक छोटा सा परिवार था और अपने बढ़िया हंसी खुशी से रहा करते थे। उनको दोनों बेटे कामकाज की तलाश में इंदौर चले गए और वो इंदौर में काम करते थे। बेटी इनके पास ही रहती थी और अभी बेटी की शादी नहीं हुई है, केवल 1 बेटे की शादी हुई है। 1 बेटा और बेटी अभी शादी के योग्य हैं। और जो है माली हालत इतनी खराब थी कि वो चैन सिंह पंथी खुद ही एक दुकान पर काम करा करते थे और उससे जो कुछ मिल जाता था उससे उनका गुजारा हुआ करता था। यह मकान कम से कम 5 से 6 साल में बनकर अभी ये खड़ा हुआ है और अभी भी इसमें प्लास्टर की कमी मौजूद है। इसमें प्लास्टर किया जाना भी बाकी है। ऐसी गरीबी से जूझ रहा है चैन सिंह का परिवार। अचानक क्या हुआ, किसकी नज़र लग गई कि रात को बेटा बहू यहाँ पर आए इंदौर से, और इंदौर से आने के बाद रात को वो इस मकान में रुके हैं, सोए हैं और सुबह मम्मी और पापा यानी चैन सिंह और यशोदाबाई के बीच में क्या विवाद हुआ इन दोनों को नहीं पता है। ये लोग सो रहे थे और सुबह ही सुबह तड़के ही जो है वो चैन सिंह ने यशोदाबाई का गला रेत कर कत्ल कर दिया। ये इतनी उलझी हुई गुत्थी थी कि घर के और परिवार के लोगों को, सगे बेटा और बहू को भी नहीं पता था कि इस मकान में जिसमें वो रह रहे हैं उसमें उनकी सास की हत्या हो चुकी है। मैं इस समय गंजबासौदा के देहात थाने पर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ से जो है एक कल बड़े दर्दनाक पति पत्नी के बीच का विवाद था और वो विवाद ने इतना बड़ा रूप लिया कि पति ने ही पत्नी की हत्या कर दी। और इसमें एक रोचक बात ये रही कि पति और पत्नी दोनों ही घर पर रहा करते थे। 2 बेटे और 1 बेटी जो है इनकी थी, जो 2 बेटे इंदौर में काम करा करते थे और बेटी माँ बाप के साथ घर में रहा करती थी। लेकिन सुबह सुबह जब बेटी किचन में काम कर रही थी और माँ और पिता के बीच में विवाद हुआ और उस विवाद के दौरान यशोदा का जो है उसके पति ने हंसिये से गला रेत दिया और गला इतना भयानक तरीके से रेता कि वो जो है वहीं पर स्पॉट पर ही ख़त्म हो गई। तत्काल पुलिस को मोहल्ले वालों ने सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। जैसा कि अभी गिरीश दुबे साहब से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि यह पूरा का पूरा मामला पारिवारिक विवाद से संबंधित है। इनकी आर्थिक स्थिति पूरे परिवार की अच्छी नहीं थी, जिसके लिए दोनों बेटे जो है मजदूरी करने के लिए इंदौर में रहा करते थे। अब जो है उसी रात को जो है उसका बड़ा बेटा और बहू घर पर आए हुए थे और वो घर पर अंदर के कमरे में सो रहे थे। तभी ये घटना घटी और जब चिल्ला चोट हुई और जाके तब मोहल्ले वाले और बेटा और बहू दोनों बाहर निकल के आए और उन्होंने देखा कि माँ की हत्या हो चुकी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको बरामद किया और बरामद करने के बाद जो है सबको जो है राजीव गांधी जन चिकित्सालय भेजा, जहां उसका जो है पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद ये सब जो है वो उनके परिजनों को सौंप दिया गया, जिससे उसका अंतिम संस्कार किया जा सका। घटना बहुत ही दर्दनाक और भयावह है। एक अच्छे खेलते परिवार में, हंसते खेलते परिवार को जो है केवल शंका और शंका के आधार पर जो है वो हत्या जैसा जघन्य अपराध घट जाता है, जिससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि परिवार में जो है शिक्षित होना, समझदार होना और गरीबी से दूर रहना, ये सब चीज़ें, तमाम चीज़ें सामने आती हैं, जिसके कारण ये अंदाज लगा सकते हैं हम
क्या एक अच्छे खासे परिवार को अगर कहीं जरा सी भी गलतफहमी किसी परिवार में पैदा हो जाए तो वो किस अंजाम तक ले जाके रख सकती है। कल जो यशोदा का मर्डर हुआ है ब्रजधाम कॉलोनी में, ये आखिर पूरा मामला क्या है? ब्रजधाम कॉलोनी में चैन सिंह पंथी रहते हैं, उनकी पत्नी का नाम है यशोदा। हमें विवेचना के दौरान ये बातें सामने आई हैं कि चैन सिंह से उसकी पत्नी का 3 साल से पारिवारिक विवाद चलता था। वो बिना किसी बात के अपनी पत्नी पे शंका करता था। इसी के मद्देनज़र कल पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ। घर में उसी कमरे में बेटी भी थी जो सब्जी बनाने चले गई। उसी दौरान चंद मिनटों के अंदर उसने अपनी पत्नी से विवाद किया और वहीं रखा हुआ हंसिया उसके गले पर रेत दिया, जिससे उसकी मौके पे ही घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई थी। विवेचना के दौरान भी हमें आरोपी ने भी ये तथ्य बताए कि हम दोनों पति पत्नी का 3 साल से कुछ कारणों से, पारिवारिक कारणों से विवाद था। इस कारण से कल आवेश में आके मैंने उसकी हत्या कर दी। मौके से हमने आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पूरे कपड़े खून से सने हुए थे, और जो घटना में प्रयुक्त हथियार था हंसिया, उसको भी हमने जब्त किया है। फिर इसके बाद पीएम कराया होगा, तो शॉर्ट पीएम क्या बोलता है? पीएम में गले पे बहुत धारदार हथियार से हमला कर जान लेना प्रतीत हुआ है, जिस कारण से हमने 302 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया है। आरोपी ने कुछ बताया? आरोपी के द्वारा भी ये बात स्वीकार की गई है कि मेरा 3 साल से पत्नी से विवाद था पारिवारिक कारणों से, जिस कारण से कल प्रातः 8 बजे के समथिंग हम दोनों में विवाद हुआ और आवेश में आके, गुस्से में आके मैंने उसकी हत्या कर दी हंसिये से। इसमें कहीं गरीबी भी कोई कारण हो सकता है क्या? नहीं, गरीबी तो ऐसा कोई कारण नहीं है। अशिक्षा कह लें, मन की शंका कह लें, ये हम कह सकते हैं कि बिना कारण के वो अपनी पत्नी पे शंका जाहिर करता था। इसी कारण से ये उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव, गंज बासोदा, देवखाना।